जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से आज स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, एक बात बतावे, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि है जो कि कल्याण के लिए है। मनुष्य योनि में भी अच्छी सत्संग बहुत कम मिलती है जिससे आत्मा का कल्याण हो, सुधार हो, उद्धार हो। ऐसा सत्संग कम ही मिलता है। इसमें भी आप भाग नहीं लेते तो कैसे काम चलेगा। सत्संग मिल जाए तो लाभ उठाना चाहिए। नाम जप और पुस्तक तो अकेले में भी पढ़ सकते हैं, पर सत्संग हरदम नहीं मिलता। अभी ख्याल आया है कि जिससे आत्मा का उद्धार हो जाए, ऐसे सत्संग का भी उपेक्षा कर दे, उससे सार ग्रहण नहीं करें तो कल्याण कैसे होगा। अच्छी बातों की परवाह ही नहीं, काम में लावें तो ठीक होगा, काम में नहीं लाएंगे तो काम कैसे चलेगा। सत्संग भी नहीं करते, काम में भी नहीं लाते तो उद्धार कैसे होगा। कौन सा दिन होगा, कौन सी तिथि होगी जिससे विशेषता में लेंगे। सावधान होना चाहिए। सचेत ऊंट होता है, उसे सावधान सावधान कह देते हैं तो वह सावधान हो जाता है। यह मेरा देखा हुआ है, सावधान हो जाता है। बातें सत्संग में भी बहुत कम आती हैं। मैं क्या करूं, पैदा नहीं होती। कभी कभी बढ़िया बात आती है तो आप लोगों से निवेदन है कि बढ़िया बात मिले तो काम में लाओ। देही यानी मांगना। कहते हैं कि 5 चीजें चली जाती हैं, श्री, कीर्ति, बल आदि चले जाते हैं। तो आदमी को सावधान रहना चाहिए। मनुष्य को सावधानी रखनी है, अपना उद्धार करना है। पेट में मर जाता है, जन्मता ही मर जाता है, महीने का मर जाता है, वर्ष का होकर मर जाता है। चेत कब होगा, कब सावधान होंगे तो एक भगवान को याद करना है। दुनिया की सेवा करना, पशु पक्षी भगवान को याद नहीं कर सकते। हमारे को मौका मिला है भगवान को याद करना और सेवा करना, और से वृक्षों से फायदा ले सकते हो, पर वह दे नहीं सकते। देवता भी ये शक्ति नहीं है, वह भी अपनी ड्यूटी बजाते हैं। मनुष्य योनि में ही यह अधिकार मिला है। डरते रहो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सावधान नहीं रहे तो उम्र ही उम्र चली जाती है। कितनी कीमती समय जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, वह समय खराब हो रहा है तो सावधानी की बहुत आवश्यकता है। हम भी देखते हैं पूरी सावधानी नहीं रहती। हरदम सावधान, समय खराब ना हो जाए। समय पैदा नहीं होता, खर्च ही खर्च होता है। आप उपकार करो, अपकार करो, यह तो खर्च होगा। पैसे को बैंक में रखते हो, इसको रख सकते हो क्या, यह तो खर्च ही खर्च होता है। सेवा करने वाला एक ही मनुष्य ही है और अन्य योनियों से सेवा ले सकते हैं, सेवा दे नहीं सकते। पक्षियों की भी कथा आती है, शास्त्रों में आता है। एक पक्षी की बात आती है कि उनके पास में एक आदमी आया तो उन्होंने अपने आप को आग में झोंक दिया, उसके भोजन के रूप में हो गए। पशु पक्षी वृक्षों में भी ऐसी बात आती है तो कम से कम दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं। किसी को किंचन मात्र भी ठेस नहीं पहुंचाएं। बिना मतलब दुख देते हैं। सत्संग किया तो सत्संग का फल क्या मिला कि दूसरों को सुख पहुंचावें। सुख ना पहुंचाओ तो कम से कम दुख मत पहुंचाओ।
भाई आप बड़भागी हैं, श्रेष्ठ हैं। रोजाना इतनी सुबह आ जाते हैं। कोई साधु बने हुए हैं जिनका काम साधन ही करना है, वह भी नहीं आते। आप आते हो, यह सावधानी रखते हो, उतनी उन्नति होगी होगी के नियम है। उनका जीवन निर्मल हो जाता है। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। जैसे मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है, ऐसे ही सत्संग का मिलना कठिन है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का उपकार ना हो जाए, तो अपना जीवन निर्मल हो जाए। नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधा माधव।